श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी के 10वें स्कंध के 80वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी महाराज सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन करते हैं और लिखते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम था सुदामा, जो जाति से ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले थे। भगवान नाम को गाने में बड़े धनवान थे। सुदामा ने अपने जीवन में अयाचक व्रत को धारण किया। अयाचक का अर्थ होता है ना मांगने वाला व्रत। अयाचक कि मैं मांगूंगा नहीं। सुदामा ने अपने जीवन में अयाचक व्रत को धारण किया, अयाचक व्रत को उतारा। लेकिन वेद व्यास जी लिखते हैं कि नित्य सुदामा 5 घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे और जीवन यापन करते थे। तो ये कैसा व्रत है कि सुदामा 5 घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और यह भी लिखा गया कि मांगते नहीं थे। तो ये कैसा व्रत है? सुदामा नित्य 5 घर जाते, लेकिन जाके किसी से ये नहीं कहते थे कि भिक्षाम देहि, किसी से मांगते नहीं थे। किसी ने दे दिया तो ठीक और नहीं दिया तो ठीक, बस जाकर के खड़े होते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी कभी इतना मिलता था सुदामा को कि सुदामा की पत्नी और उनके दोनों बच्चे प्रेम से खाते थे। लेकिन कभी कभी जब कुछ कम मिलता था तो धन्य है सुदामा की पत्नी जो कहती थी शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि हम और आप एकादशी का व्रत रखें। बच्चों को खिला देती थी। और कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता था तो कहती थी कि शायद आज ईश्वर की यही इच्छा है कि हम चारों एकादशी का व्रत रखें, उपवास रखें। ऐसा कहती थी। सुदामा जी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। रहने के लिए घर नहीं था, एक टूटी सी घास फूस की झोपड़ी में सुदामा रहते थे। पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, एक जोड़ी वस्त्र वही नित्य नहा के धो के सुखा के वही पहनना। खाने के लिए अन्न नहीं है और पकाने के लिए बर्तन नहीं है। ऐसी स्थिति और इतनी दयनीय परिस्थिति में भी सुदामा ने भगवान नाम का उच्चारण करना नहीं छोड़ा। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जब ज्यादा दुख आते हैं तो व्यक्ति भगवान को त्याग देता है। कि क्या मतलब भगवान को भजने का, जब दुख आना ही है, परेशान होना ही है, विपत्तियां आनी ही है, तो क्या मतलब भगवान के नाम को गाने का? छोड़ो भगवान को। सुदामा के जीवन में भी सबसे कठिन परिस्थिति गरीबी, भूख। और भूख कितनी बुरी होती है। जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए तो गांधारी भगवान कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे। वो रो रही थी। भगवान ने समझाया कि मत रो, ये तो चक्र है, जन्म और मरण का चक्र चलायमान है, आत्मा तो अमर है। तब गांधारी कहती, अरे पुत्र वियोग की पीड़ा तुम क्या समझोगी? जब गांधारी ने ऐसा कहा, भगवान ने बार बार समझाया, नहीं समझी।
हंसते हुए भगवान वहां से चले गए। और जब भगवान हंसते हुए वहां से गए, थोड़ी देर के बाद गांधारी को इतनी तेज भूख लगी कि वो देखती है कुछ खाने मिल जाए। लेकिन जब कुछ खाने नहीं मिला, युद्ध का मैदान है, सिर्फ एक बेर का पेड़ लगा था। बेर तोड़ती है पर हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। तब गांधारी ने अपने पुत्रों की लाशों के ऊपर लाश, लाशों के ऊपर लाश, लाशों के ऊपर लाश रख के उन लाशों के ऊपर खड़ी हुई बेर तोड़ के खाने लगी। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये क्या कर रही हो? तब गांधारी उत्तर देती है कि हे कृष्ण, इस संसार में संतान वियोग की पीड़ा से बड़ी यदि कोई पीड़ा है तो वह है भूख, क्षुधा। किसी का बच्चा मरे, पत्नी मरे, पति मरे, माता पिता मरे, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 दिन नहीं खाता, 2 दिन नहीं खाता, तीसरे दिन से सब खाना पड़ता है। तो अभी वो बात कर रही थी कि तुम क्या समझोगे संतान वियोग की वेदना। लेकिन जब भगवान चले गए और भूख लगी तो बेटों की लाश का चबूतरा बना के उस लाश पे खड़ी होके बेर तोड़ के खाती। ये दुख है सुदामा के जीवन में, भूख का, गरीबी, दरिद्रता, रहने घर नहीं, खाने भोजन नहीं, पकाने बर्तन नहीं, पहनने कपड़े नहीं। और उसके बाद भी सुदामा ने भगवान के नाम को भजना नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति यदि चाहे तो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। सुदामा ने किया हर परिस्थिति में।